कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? जो यह सवाल सच्चे मन से पूछ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। यही वो प्रश्न है जिसने महर्षि रमन ने पूरी दुनिया को आत्मज्ञान की राह दिखाई। उन्होंने कहा, जब मैं का भ्रम मिट जाता, तब शांति अपने आप प्रकट होती है। आज हम इसी गूढ़ वाक्य को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि आखिर मैं क्या है, इसका भ्रम कैसे बनता है और जब यह मिट जाता है तो भीतर कैसे अनोखी शांति जन्म लेती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है, तुम्हारा नाम ये है, ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम इस देश के हो। धीरे धीरे इन सब बातों को हम सच मान लेते हैं और अपने अंदर एक पहचान बना लेते हैं, मैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है मैं आता कहाँ से है? क्या यह शरीर ही मैं हूँ? अगर शरीर ही मैं हूँ तो फिर जब शरीर सोता है तब मैं कहाँ चला जाता है? क्या मन मैं हूँ? लेकिन मन तो हर पल बदलता है, कभी खुशी, कहीं दुखी, कभी शांत, कभी बेचैन। फिर मैं कौन हूँ जो इन सबको देख रहा है? महर्षि रमन कहते हैं, जिसे तुम मैं कहते हो वह असली तुम नहीं हो, वह केवल एक विचार है। सबसे पहला विचार। हर विचार मैं से शुरू होता है। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल, मैं असफल। इन सब में जो समान है वह है मैं। पर क्या यह मैं स्थायी है? नहीं, क्योंकि आज जो मैं दुखी है, कल वही मैं खुश भी हो जाता है। इसका यह मतलब कि मैं बदलता है तो यह सच्चा नहीं हो सकता। सच्चा मैं वह है जो न बदलता है, न जन्म लेता है, न मरता है। वह केवल देखने वाला साक्षी है। जब तुम अपने भीतर गहराई में जाते हो, हर विचार, हर भावना, हर पहचान से परे चले जाते हो, तब केवल शुद्ध मैं बचता है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही आत्मा है। तो सवाल ये उठता है कि भ्रम क्यों बनता है? हमारा मन आदतों से बंधा हुआ है। वह हमेशा किसी चीज़ को अपना बनाना चाहता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरी सोच, मेरी पहचान। यही पकड़ धीरे धीरे एक बड़ा भ्रम बन जाती है कि मैं यह सब कुछ है, जबकि सच्चाई यह है कि सब बाहर की चीज़ें हैं। तुम उनका अनुभव करते हो, पर तुम वे नहीं हो। मानो जैसे कोई अभिनेता मंच पर कई किरदार निभा रहा हो, कभी राजा, कभी भिखारी, कभी सैनिक। पर क्या वह वास्तव में वह किरदार है? नहीं, वह केवल अभिनेता है। वैसे ही हम जीवन में अनगिनत भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन असली में हम कोई किरदार नहीं बल्कि साक्षी हैं। जब इंसान धीरे धीरे यह देखना शुरू कर देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह तो हमेशा से भीतर थी। बस मैं का शोर इतना ज़्यादा था कि इसकी आवाज़ दब गई थी। रमन महर्षि कहते हैं कि तुम्हें एक शांति खोजने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें केवल यह पहचानने की ज़रूरत है कि तुम वही शांति हो। जब मैं का भ्रम मिटता है तब व्यक्ति समझता है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, सफलता या असफलता, यह सब एक नाटक है और वह स्वयं इस नाटक का दर्शक है, हिस्सा नहीं। तो आखिर शांति का क्या अर्थ है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शांति मतलब कोई झगड़ा ना हो, पैसे हों, परिवार खुश हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। लेकिन यह सब बाहरी शांति है जो कभी स्थायी नहीं रहती। सच्ची शांति तब आती है जब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, जब मैं और मेरा की दीवारें गिर जाती हैं। यह शांति खालीपन नहीं है, बल्कि एक जीवंत मौन है। एक ऐसा मौन जिसमें कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई तुलना नहीं। यह वही मौन है जिसे महर्षि रमन सत्य का मौन कहते हैं, जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। रमन महर्षि ने शांति तक पहुँचने का जो सबसे सरल मार्ग बताया है वह है आत्मविचार, यानी सेल्फ इंक्वायरी। उन्होंने कहा, बस यह पूछो मैं कौन हूँ। लेकिन यह केवल एक बौद्धिक प्रश्न नहीं, यह एक अनुभव का द्वार है। जब तुम यह प्रश्न गहराई से पूछते हो तो मन धीरे धीरे शांत होता है,
क्योंकि जब तुम देखते हो कि हर विचार मैं से शुरू होता है और मैं एक स्वयं विचार है, तो यह विचार भी गायब हो जाता है। और जब मैं का विचार मिट जाता है, तब जो बचता है वही शुद्ध चेतना है, वही आत्मा, वही ईश्वर, वही शांति है। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए तुम्हारे हाथ में एक आईना है। अगर उसमें धूल लगी हो तो तुम्हारा चेहरा साफ नहीं दिखेगा। अब जब तुम उस धूल को साफ कर देते हो तो चेहरा पहले से ज़्यादा स्पष्ट दिखने लगता है। क्या चेहरा कहीं बाहर से आया? नहीं, वह तो पहले से था, बस धूल के कारण दिख नहीं रहा था। वैसे ही हमारी आत्मा हमेशा मौजूद है, पर मैं का भ्रम अहंकार की धूल से ढक देती है। जैसे ही यह भ्रम साफ होता है, शांति अपने आप प्रकट होती है, क्योंकि वह तो पहले से हमारे भीतर थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह केवल संतों के लिए है, या क्या आम इंसान भी इस अवस्था तक पहुंच सकता है? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल। हर दिन को क्षण अपने लिए निकालिए, चुपचाप बैठिए और बस देखिए। विचार आते हैं, जाते हैं, कभी भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, पर एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, तुम्हारी उपस्थिति, वही तुम हो। धीरे धीरे जब तुम केवल देखने वाले बन जाते हो, तो जीवन में जो तनाव, चिंता, दुख, भय था, वह पिघलने लगता है। तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। यही सच्ची शांति है। जब मैं का भ्रम पूरी तरह मिटता है तो जीवन एक नए ढंग में दिखने लगता है। अब कोई दूसरा नहीं बसता, सब एक ही अस्तित्व में लीन हो जाते हैं। प्यार अपने आप बहने लगता है, क्योंकि अब कोई विभाजन नहीं रहा। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से घृणा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। जो कुछ भी होता है उसमें एक सहज स्वीकृति होती है। यह अवस्था शब्दों से परे है। इसे न तो किताबों से समझा जा सकता है, न भाषणों से, बल्कि केवल अनुभव किया जा सकता है। तो महर्षि रमन का यह वाक्य, जब मैं का भ्रम मिट जाता है तब शांति अपने आप प्रकट होती है, केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक जीवित सत्य है जिसे हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। इस मैं को पहचानना ही आत्मज्ञान है। और जब यह आत्मज्ञान प्रकट होता है तो मन का सारा बोझ उतर जाता है। तब जीवन सरल हो जाता है, शांत हो जाता और सुंदर हो जाता है। शांति की कोई चीज नहीं जिसे बाहर से लाया जाए। शांति तो तुम स्वयं हो, बस मैं के पर्दे की हटाने की देर है।